हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर केसी शर्मा, केसी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम बीएससी थर्ड ईयर में प्रोबेबिलिटी पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए, हमारा ये दूसरा लेक्चर है प्रोबेबिलिटी का। आज हम देखेंगे टॉसिंग ऑफ एन कॉइन्स। टॉसिंग ऑफ एन कॉइन्स, और इसकी पीडीएफ लेने के लिए हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है केसी कोचिंग फिजिक्स। उसे सभी स्टूडेंट डाउनलोड कर लें। उस पर बहुत सारी जानकारी आप लोगों की मिलेगी, जैसे कि अनसोल्ड पेपर्स उस पर मिलेंगे, जितनी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उसके पीडीएफ भी उस पर मिलेंगे, और वीडियोज भी उस पर अवेलेबल रहेंगी। यूट्यूब के साथ साथ उस पर भी अवेलेबल है। आइए हम देखते हैं टॉसिंग ऑफ एन कॉइन्स। इससे पहले हम टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स पर डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा टॉपिक एग्जाम में आता है, टॉसिंग ऑफ एन कॉइन्स का टॉपिक आ जाता है, तो इसे आज हम देखते हैं भाई। इसमें 2 केस होंगे। पहला केस है इफ द कॉइन्स आर अनलाइक और डिस्टिंग्विशेबल, यानी कॉइन्स हमारे कैसे हैं, डिस्टिंग्विशेबल हैं। तो जब हम 3 कॉइन्स पे पढ़ा रहे थे तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास आ रहे थे A1 प्लस B1 इंटू A2 प्लस B2 इंटू A3 प्लस B3। इसी तरीके से अगर हमारे पास n कॉइन्स हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा A1 प्लस B1 इंटू A2 प्लस B2 इंटू A3 प्लस B3 डैश डैश AN प्लस BN। ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे। लेकिन इसका जो सेकेंड केस है, इफ द कॉइन्स आर सिमिलर और आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी जितने कॉइन्स हैं वो सब एक जैसे हैं, तब हमारे पास क्या होगा, A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर AN बराबर हमने मान लिया A। इसी तरीके से B1 बराबर B2 बराबर B3 बराबर BN बराबर B। तब n सिक्कों को टॉस करने पर कुल संभव घटनाओं या संयोग पॉसिबल इवेंट्स जो होंगी वो कितनी होंगी, a प्लस बी की पावर n। क्योंकि अगर हम यहाँ a और b, A1 B1, A1 A2 A3 सब बराबर कर दें, B1 B2 B3 बराबर कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी की पावर n। पीछे भी हमने देखा था, जब 2 कॉइन्स को हमने टॉस किया था तब आया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। 3 कॉइन्स को टॉस किया था a प्लस बी का होल क्यूब। अब हम n कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, तब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स आ जाएंगे a प्लस बी पावर n। अब हम यहां बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका कर देते हैं, a प्लस बी का पावर n। बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो nc0 a पावर n b पावर 0, nc1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1, nc2 a पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। इस तरीके से r हमारी टर्म आएगी ncr a पावर n माइनस r b पावर r, और हमारी n टर्म आएगी ncn a पावर 0 b पावर n। तो अगर ये हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो ये टर्म्स आती हैं n प्लस 1। अगर हम इसका जनरल एक्सप्रेशन लिखें तो समेशन r इक्वल टू 0 टू n, और ये हमारे पास ncr a पावर n माइनस r b पावर r। तो ये सभी के समझ में आ गया होगा, हमने 12th में मैथमेटिक्स में ये सब स्टडी की थी। अगर हम यहाँ r को n माइनस r से रिप्लेस कर दें, r इज रिप्लेस्ड बाई n माइनस r, तब a प्लस बी पावर n हो जाएगा समेशन r इक्वल टू 0 टू n nc। r की जगह हमने लगा दिया n माइनस r, r की जगह अगर हम n माइनस r लगाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा a पावर r और b पावर n माइनस r। लेकिन हम जानते हैं कि ncr बराबर होता है ncn माइनस r। इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो a प्लस बी की पावर n कितना होगा, समेशन r बराबर 0 से n तक ncr, इसकी जगह हमने ncn माइनस r की जगह ncr कर दिया है, a पावर r b पावर n माइनस r। क्योंकि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में पदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए, n प्लस 1 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अतः सभी संभव घटनाओं की संख्या कितनी आती है, n प्लस 1 होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। तो सभी संभव घटनाओं की संख्या n प्लस 1 आती है इस डिस्ट्रीब्यूशन में। अब n सिक्कों में से
आर हेड आने वाले प्रकारों की संख्या, अगर हम उछालें सिक्का उसमें आर हेड आए तब हम इसे लिखेंगे एनसीआर। सभी संभव घटनाओं या संयोग की प्रायिकता, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे एनसीआर, और एनसीआर की वैल्यू होती है 2 पावर n। प्रत्येक घटना या संयोग की प्रायिकता 1/2 पावर n, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज अपॉन नंबर ऑफ टोटल वेज। तो नंबर ऑफ फेवरेबल वेज कोई घटना है, एक घटना हम देख रहे हैं बटे टोटल नंबर ऑफ वेज, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 पावर n, या इसे हम लिख सकते हैं 2 पावर -n। अतः आर एन माइनस आर संयोग की प्रायिकता कितनी होगी, आर एन माइनस आर संयोग के प्रकारों की संख्या, नंबर ऑफ फेवरेबल वेज होता है, अपॉन सभी संयोग के प्रकारों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ वेज होता है। तो पी आर एन माइनस आर, एक प्रकार की संख्या एन सिक्कों में से आर हेड आए तो संख्या कितनी हो जाएगी एनसीआर, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी है 1/2 पावर n, तो ये 2 पावर n। तो एनसीआर की वैल्यू लगा देंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू 1/2 पावर n। तो ये एक्सप्रेशन भी कई बार हमारी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, अच्छे से तैयार करेंगे और इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। अगर हम फैक्टोरियल n माइनस आर की जगह फैक्टोरियल s लग दें तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन हो जाएगा पी आर एस इक्वल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल s इंटू 1/2 पावर n। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमें याद रखना है इसमें। अब अधिकतम प्रायिक संयोग की प्रायिकता, ये इसके साथ ही आता है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन। तो सबसे ज्यादा प्रायिकता क्या होगी, जैसे हम अगर 20 सिक्के ले लें और 20 सिक्कों को उछालें तब हमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये होगी उसमें कि जितने हेड आए लगभग उतने ही टेल आएंगे, ये सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। 100 सिक्के ले लें, 100 सिक्कों को उछालें तो ये ऐसा होगा लगभग 50 के लगभग सिक्कों के हेड आएंगे और 50 के ही लगभग टेल आएंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो हमने देखो इसमें लिखा है यदि n एक समान कॉइन्स को असंख्य बार उछाला जाए, टॉस किया जाए, मैनी टाइम्स टॉस किया जाए, या n सिक्कों को एक साथ टॉस किया जाए, एक ही बात है। तो n एक समान कॉइन्स को असंख्य बार टॉस किया जाए तो प्रोबेबिलिटी पी आर एन माइनस आर तब मैक्सिमम होगी जब एनसीआर का मान मैक्सिमम हो, परंतु हम जानते हैं कि एनसीआर का मान मैक्सिमम तब होगा जब r इक्वल टू n/2 हो। तो p मैक्सिमम यानी कि p n/2 n/2, आधा आधा n सिक्के उछाले हैं तो n/2 n/2 मान लगा देंगे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू 1/2 पावर n, वही फार्मूला है पीछे वाला, उसमें हमने ये वैल्यू लगा दी। तो p मैक्सिमम यानी p n/2 n/2 कितना होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 पावर n। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ लीस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन यानी न्यूनतम प्रायिक संयोग की प्रायिकता, सबसे मिनिमम क्या चीज होगी, अगर 100 सिक्के हम उछालें तब सबसे कम क्या होगा कि सारे सिक्कों के हेड ऊपर आ जाएं, तो संभव नहीं है, या सारे सिक्कों के टेल ऊपर आ जाएं तो यह भी संभव नहीं है। तो न्यूनतम प्रायिकता इस चीज की होती है। देखते हैं यदि n एक समान कॉइन्स को असंख्य बार उछाला जाए तो पी आर एन माइनस आर का मान तब मिनिमम होगा जब एनसीआर का मान मिनिमम हो, और हम जानते हैं एनसीआर का मिनिमम मान तब होगा जब r बराबर या तो 0 रख दिया जाए या r बराबर n रख दिया जाए। एनसीआर की वैल्यू कितनी होती है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये वैल्यू होती है। तो या तो r का मान 0 रख दो तब ये मिनिमम आएगा, या r की वैल्यू n लगा दो तब भी मिनिमम आएगा। तो जब r बराबर 0 रख दिया जाए तो हमारे पास क्या था पी आर एन माइनस आर, ये चीज थी, r का मान 0 लगा दो p मिनिमम हो जाएगा, r की वैल्यू 0 लगा दो तो ये क्या बन गया p 0n, और इसमें r की जगह 0 लगाओ तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 इंटू 1/2 पावर n। तो कितना आ गया प्रोबेबिलिटी 1/2 पावर n मिनिमम प्रोबेबिलिटी है। या फिर हम r बराबर n लगा दें इसी फार्मूला में, r की जगह n लगा दो तो देखो फैक्टोरियल n अपॉन r की जगह फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 0,
तब भी कितना हो गया, ये 1 हो गया। तब हमारे पास क्या आएगा, पी मिनिमम यानी पी एन जीरो फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन माइनस एन इंटू 1/2 पावर एन। तो ये भी कितना आएगा, 1/2 की पावर एन। जितना ये आया उतना ही ये आया। तो r बराबर 0 या r बराबर n लगाते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है उस कॉम्बिनेशन की, मिनिमम होती है। तो 3 और 4 समीकरण से हम जानते हैं पी मिनिमम P0n डिस्ट्रीब्यूशन हो, Pn0 डिस्ट्रीब्यूशन हो, वैल्यू कितनी आती है, 1/2 पावर n आती है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, एक बॉक्स के 2 अर्ध भागों में n कणों का वितरण, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n पार्टिकल्स इन 2 हाफ्स ऑफ ए बॉक्स। एक बॉक्स है और उसमें 2 हाफ हैं, तो उनमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा। तो माना n पार्टिकल्स को 2 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तब डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी समान है। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक जैसी है, इक्वल लाइकली घटना है। दोनों बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूशन के संभव प्रकार क्या होंगे, या तो पहले बॉक्स में सारे सिक्के आ जाएं, दूसरे में एक भी ना आए, या फिर दूसरे में एक आ जाए और बचे हुए पहले में आ जाएं, या फिर दूसरे में 2 आ जाएं, बचे हुए पहले में आ जाएं, या फिर पहले में एक भी ना आए और दूसरे में सारे सिक्के पहुंच जाएं। इतने डिस्ट्रीब्यूशन हमारे बनेंगे। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन की संख्या कितनी हो जाएगी, n+1। इन सब की अगर हम गिनती लगाएं तो ये n+1 आएगी। यहां प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन को मैक्रोस्कोपिक स्टेट कहते हैं। अतः मैक्रोस्कोपिक स्टेट की संख्या, ये हमें न्यूमेरिकल में आवश्यकता पड़ेगी, ये ध्यान रखेंगे। मैक्रोस्कोपिक स्टेट्स की संख्या कितनी होती है, n+1 होती है। कब, जब n पार्टिकल्स को 2 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मैक्रोस्कोपिक स्टेट्स की संख्या आती है n+1। अब n0 से 0n तक सभी डिस्ट्रीब्यूशंस की संख्या, टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी होती है, समेशन NCR वैल्यू कितनी होती है, 1/2 पावर n। इसलिए Rn-R डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी, NCR यानी नंबर ऑफ फेवरेबल वेज अपॉन समेशन NCR यानी NCR अपॉन 2 पावर n। ये यहां पर 2 पावर n होगा। तो Prn-R NCR इंटू 1/2 पावर n। NCR का मान लगा दिया, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-R इंटू 1/2 पावर n। तो ये सेम फॉर्मूला आता है जैसा कि हमने n क्वाइंस को जब टॉस किया था वो फार्मूला आया था। अब यहां भी हमें वही देखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी सब कुछ सेम है। मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब r की वैल्यू n/2 लगा दो। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी Pn/2 यानी फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल n/2 इंटू 1/2 पावर n। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 पावर n। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पिछला वाला डेरिवेशन किया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, तो लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब r बराबर 0 लगा दें या r बराबर n लगा दें। तब मिनिमम प्रोबेबिलिटी P मिनिमम आती है 0n डिस्ट्रीब्यूशन या n0 डिस्ट्रीब्यूशन यानी NCn अपॉन 2 पावर n या NC0 2 पावर n। कितना आएगा, 1/2 पावर n आता है। तो बिल्कुल सेम डेरिवेशन है जैसा कि पिछला डेरिवेशन था। तो इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी के ये 2 टॉपिक और आज कंप्लीट किए। जिन लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और हमारा प्ले स्टोर से ऐप केसी कोचिंग फिजिक्स डाउनलोड करें, जिससे कि आपको मैक्सिमम फायदा हमारा मिल सकता है। थैंक यू।